देखिए एप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 18 उत्तरोत्तर अवकलन चल रहा था हमारा। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में लेबनिज थ्योरम देखी थी और लेबनिज थ्योरम के ऊपर 2 सिंपल क्वेश्चन किए थे। तो वो हालांकि बोर्ड में तो नहीं आए हुए थे, लेकिन एक एक नंबर में आ सकते हैं। और उससे आप तरीका सीख गए थे कि किस तरह से लेबनिज थ्योरम अप्लाई करी जाती है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ वैसे क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और लेंदी भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उत्तरोत्तर अवकलन में जो पहली एक्सरसाइज करी थी, पहले जो कंसेप्ट देखा है वो कंसेप्ट तो एज इट इज अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद लेबनिज थ्योरम एक्स्ट्रा से अप्लाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है वो ये टोटल मिला के क्वेश्चंस थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो मैं लेबनिज थ्योरम जो है वो थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको दोबारा से ज़्यादा देखना ना पड़े। तो यूवी और 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है और हमें इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो ये इज इक्वल टू होता है nc0 और u का कितना, u आपका कितने टाइम्स होगा, ये n टाइम्स डिफरेंशिएट, और v सिंपल, पहला वाला n टाइम्स और दूसरा वाला सिंपल। ऐसे समझ लीजिए जैसे x टू द पावर n ऐसे करके चल रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या होगा, nc1 un-1, एक ये बढ़ा 1 0 से 1 हुआ, u इसमें एक कम बार डिफरेंशिएशन एंड v का 2, इसका मतलब ये v1 सॉरी v जो नहीं हुआ था डिफरेंशिएट वो 1 बार होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये 1 और ये 1 ये सब एक जैसे होते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो 0 n-0 और v 0 मान सकते हो, यानी कि 0 बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन एज इट इज रहा। ठीक है ना। ऐसे ही करके जो है आपकी टर्म चलती चली जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 या 4 डिफरेंट बार लिखना पड़ता है और उसके बाद डिफरेंशिएशन 0 होने लगते हैं। और हमने बताया था v को ही मानना चाहिए, अगर x स्क्वायर x क्यूब जैसी चीज़ें हैं तो v को ही आप मतलब x स्क्वायर को ही x क्यूब को ही इन्हीं को v माने, जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं उन्हीं को v कंसीडर किया जाता है। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं लेबनिज थ्योरम पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की सीरीज में, तो वो है यदि ए कॉस इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू लॉग x बाई ए टू द पावर n, तो सिद्ध करें एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अगर नीचे वाला ना दिया हो तो ऊपर वाला करना हमें पता है। हम पीछे मतलब पीछे की तरह से कर सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करिए, 2 बार डिफरेंशिएट करिए और फिर एडजस्ट कर दीजिए, वैल्यू पीछे से रखनी पड़ सकती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 वाई एन प्लस 1 वाई एन, यानी कि एन बार डिफरेंशिएट करना है, तो एन बार डिफरेंशिएशन जो है वो लेबनिज थ्योरम के बेस पर ही होगा। ठीक है ना। तो और मैं बता दूं आपको, पेपर में अगर आपको पास ये एक्सप्रेशन दिया और कहा सीधे सेकंड पार्ट निकालो, तो भी आपको फर्स्ट पार्ट निकालना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है जो हमने अब तक पढ़ा था उत्तरोत्तर अवकलन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े वो तो एज इट इज अप्लाई होंगे ही होंगे। ये क्वेश्चन पुराना उत्तरोत्तर अवकलन का है और ये इसमें साथ में और फिर एक्स्ट्रा बढ़ोगे आगे तब लेबनिज थ्योरम आएगी। तो अगर पेपर में ये दोनों पूछ दिए, एक ही पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन आएगा। अगर ये पूछ दिया तो आपको वहां से वहां पहुंचना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करके डी टू बाई डी टू में एक एक्सप्रेशन बनाना है, फिर जाकर के लेबनिज थ्योरम यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। गिवन है हमारे पास कॉस इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू लॉग x बाई ए टू द पावर n, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए अभी लॉग में दिया हुआ है और पावर में है, तो इसको जरा आगे ले आइए तो थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए n log x बाई ए, अब पावर बाहर आ गई। अब देखिए अंदर डिवाइड में है तो ये माइनस में टूट जाएगा, n log x माइनस log a, ये आपका एक्सप्रेशन आता है और लेफ्ट साइड में तो वही चल रहा है cos इनवर्स y बाई बी। अब क्या करते हैं, इसे हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए cos इनवर्स x का हमें पता है फॉर्मूला, अगर आपको पता है
तो कॉस इनवर्स एक्स का मैं लिख देता हूँ ताकि चेन रूल लगाने में आसानी रहे। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो ये इज इक्वल टू होता है -1/√1 - x²। साइन के केस में प्लस होता है इनवर्स में, और कॉस इनवर्स में माइनस होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स के अंदर क्या है, कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पर आपको y/b दिख रहा है, यानी कि प्रॉब्लम है, y में है एक्सप्रेशन। तो चेन रूल लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स समथिंग का सीधे -1/√1 - समथिंग का स्क्वायर, और फिर उस समथिंग को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ इस एक्सप्रेशन को, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स y/b, एकदम से डिफरेंशिएट करने की बजाय मैं लिख देता हूँ, और n तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d/dx सब पे पहुंच गया, तो d/dx ऑफ log x माइनस d/dx ऑफ log a। मैंने हर जगह केवल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है, करा कुछ भी नहीं है। कुछ काम डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे log a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, लेकिन आप अपने लिए थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाइज स्टेप करें, तभी जा करके आपको मतलब ठीक लगेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो फॉर्मूला है, इसको अभी छोड़िए वहीं, और इधर आइए, ये चेन रूल लगाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है -1/√, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस समथिंग है ना, कॉस इनवर्स समथिंग, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस समथिंग, यानी कि y/b का स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से मैंने पहले समथिंग के रिस्पेक्ट में कर दिया, उसके बाद जो समथिंग है y/b उसे एक बार डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में और करना पड़ेगा। राइट साइड में देखिए n, और अंदर कितना हो जाएगा, log x का 1/x माइनस log a का 0 हो जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे -1/√b² एलसीएम ले लीजिए, तो b² माइनस y², d/dx ऑफ y/b में 1/b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dy/dx ये बचेगा, और इज इक्वल टू इधर n/x। इसमें से b ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो b सिंपल बचा, अंडर रूट b² माइनस y² इंटू 1/b dy/dx इज इक्वल टू n/x। b से b देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये लाइन फ्रेम में नहीं आ रही है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ से अब मैं इधर पहुँचा हूँ, ठीक है। तो ये b ऊपर पहुँच जाएगा, माइनस का अंडर रूट b² माइनस y² 1/b dy/dx इज इक्वल टू n/x। b से b कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1/√b² माइनस y² dy/dx इज इक्वल टू n/x। इसमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x dy/dx, ये x इधर ले आए, इसको उधर पहुंचा दिया, माइनस का अंडर रूट b² माइनस y² और इंटू n। n चाहे पहले लिख लो, ये n पहले लिख लिया, माइनस का n पहले लिख लिया। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए कितना बनेगा, मैं अब इधर लिखता हूँ, तो ये बनेगा x² d2y/dx2 इज इक्वल टू n², माइनस का तो प्लस हो जाएगा, n² ब्रैकेट में b² माइनस y²। अरे d2y/dx2 नहीं होगा, x² dy/dx का होल स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो x इंटू दो टर्म है मल्टीप्लाई में, स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर, x का स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर, ये आएगी चीज आपके पास। अब देखिए, अब दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मेरे पास dy/dx है, अभी d2y/dx2 नहीं है, तो इसलिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, dy/dx ऑफ x² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n² बाहर, d/dx b² माइनस d/dx ऑफ y², ठीक है ना। ये चीज इस तरह से बनेगी। अब लेफ्ट साइड में देखिए आप, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट x² और डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस सेकेंड यानी कि dy/dx का होल स्क्वायर
और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का देखिए 2y और एक बार y को और करना पड़ेगा। चेन रूल मैंने डायरेक्ट लगा दिया है राइट साइड में, जरा देखिए क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डी बाई डी एक्स चाहिए आपको, तो अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो 2x हो जाता ना सिंपल, लेकिन ये समथिंग का स्क्वायर है, तो पहले समथिंग का स्क्वायर यानी कि 2 डी वाई बाई डी एक्स, और एक बार जो समथिंग है उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए आपको, ये चेन रूल इस पे लग रहा है, ये इतना लंबा। प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, प्रॉब्लम है ये डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया, समथिंग उसे कंसिडर किया, समथिंग का स्क्वायर 2 समथिंग, ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा डिफरेंशिएशन का, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और एक बार जो प्रॉब्लम है उसे डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसी को थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, बाकी एक्सप्रेशन अभी लिख दूंगा। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, नीचे शायद मुझे लगता दिखेगा नहीं, ये लास्ट लाइन है, चलो मैं राइट साइड में ही कर देता हूँ। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2n स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास। इसको क्या करेंगे आप, देखिए 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स 2 हो जाएगा, और प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला ये टर्म है, माइनस 2n स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको सारे एक्सप्रेशंस में मिल रहा है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से एक स्क्वायर का कटा और एक ये कटा, साथ ही साथ देखिए 2 भी आपको हर एक टर्म में मिल रहा है, तो 2 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बनेगा जाकर के अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स 2, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, माइनस, ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस ये इज इक्वल टू के उधर है, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू बीच में छूट ही गया छोटा छोटा लिखने के चक्कर में, तो इज इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर वाई, अब ये इधर लेफ्ट में ले आइए, तो एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार बोर्ड में आया है, ऊपर वाला पार्ट 3 बार आया है और नीचे वाला पार्ट 2 बार आया है, समझ लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट निकलता है। आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट आएगा केवल तब भी 5 नंबर में आएगा, सेकंड पार्ट आएगा तो भी 5 नंबर में आएगा, और आपको दोनों ही पार्ट करके आने होंगे, क्योंकि ये चीज लेबनिज तब तक नहीं लगेगी जब तक आप ये वाला एक्सप्रेशन 2 बार डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्रेशन नहीं निकालते, तब तक आप लेबनिज थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए अगर सेकंड पार्ट आया तो समझ लीजिए आपको बहुत लंबा करना है क्वेश्चन, और फर्स्ट पार्ट आया तो आपका यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट करें। और अब देखिए लेबनिज थ्योरम लगाने के लिए सेकंड पार्ट में देख लीजिए वाई एन प्लस 2 है, ठीक है ना, वाई एन प्लस 1 वाई एन, इसका मतलब एन बार डिफरेंशिएशन करा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये वाला एक्सप्रेशन जो आपका निकला है इसे इस फॉर्म में लिख लोगे, जैसे ये डिफरेंशिएशन को सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा तरह का नोटेशन होता है, तो पहले इस इक्वेशन को ला करके आप उस फॉर्मेट में लिख लोगे, तब उसके बाद लेबनिज थ्योरम लगाना स्टार्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट से ले रहे हैं, है ना, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, तो मेरे पास जो आया है क्या आया है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, तो इसे आप लिखोगे, और इसको मैं एक्स स्क्वायर वाई 2, ध्यान दीजिए नोटेशंस लिख रहे हैं क्योंकि वो आसान पड़ेंगे हमें, प्लस एक्स वाई 1 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास दूसरे नोटेशंस में यही इक्वेशन लिखती है, ठीक है ना। अब आप देखिए y2 है यहाँ और yn+2 चाहिए, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन पहले से ही है और n+2 बार चाहिए मुझे, तो इसका मतलब n ही बार तो और करोगे तभी तो n+2 मिला के n+2 आ जाएगा वहां पे। जैसे इसका मतलब ये समझिए मेरे पास d2y/dx2 है और मुझे यहाँ पे लाना क्या है, dn+2y/dxn+2 ऐसे करके लाना है, ठीक है ना। ये y2 लिखा है मैंने और ये मैंने yn+2 लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए d2y/dx2 तो है ही, तो आपको d2y/dx2 तो ये 2 है ही,
n बार और कर दें तो आपके पास ये वाली टर्म आने लगेंगी। एक्चुअली इसका yn+2 से y2 से yn+2 मिलेगा, n बार जब करोगे तो y1 से आपको yn+1 मिल जाएगा और y से आपको yn मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए ये अंदर जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं है कि आप सीधे डिफरेंशिएट करो यही बदलते चले जाएंगे। अंदर देखिए x² तो ठीक है, लेकिन 2n+1 × x ये कहाँ से आ जाएगा और 2n² कहाँ से आ जाएगा, तो वो पूरा लेबनिज थ्योरम लगेगी तब जा करके आएगा। तो ये तो मैंने हिंट दे दिया आपको कि कैसे आप पहचानोगे कि भाई ये क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम का है। तो ठीक है, हाँ मैं इसे मिटा देता हूँ और लेबनिज थ्योरम लगाना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन with respect to x, differentiating above equation n times with respect to x with the help of Leibniz theorem. तो इसकी हेल्प से इस इक्वेशन को n बार डिफरेंशिएट करने पर, अब आप देखिए सीधे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम n बार। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर दो टर्म का मल्टीप्लाई है यानी कि लेबनिज थ्योरम लग सकती है। यहाँ पर भी x और y1 दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है और यानी कि लेबनिज थ्योरम लग सकती है। और प्लस n² कांस्टेंट है, y यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल को अगर आपने n बार करना है तो y को जैसे एक बार करोगे तो y1, दो बार करोगे तो y2, ये करते करते yn सीधे आ जाएगा। मतलब तीसरे टर्म में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यानी कि लेबनिज जो लगेगा वो पहले और दूसरे टर्म में लगेगा। तो पहले टर्म में अलग लगेगा, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा ब्रैकेट क्लोज्ड, एक पूरा अलग कैप्सूल मान के चलिए उसे, और यहाँ पे दूसरे टर्म में फिर लेबनिज थ्योरम आप लगाएंगे दोबारा से, तो फिर एक कैप्सूल मान के चलिए कि हाँ भाई ये इतना अलग है, और प्लस तीसरा टर्म, तब जाके आप उनको मिलाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये जा करके आएगा आपके पास। मतलब लंबे लंबे एक्सप्रेशन आने वाले हैं, तो आप उन पे घबराएं ना और अपना चलते रहें साथ, ठीक ठीक, तो आपको क्लियर होता रहेगा। अब इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे देख लीजिए कि हमने कहा था कि x या x² x³ जैसी चीज है उन्हें v मानना। तो v किसे मानना है? v आपका देखिए ये v, इसको v मानोगे आप, ठीक है, इसके अंदर इसे v मानोगे और इसे जो है u मानोगे, इसे u मानोगे। अब दिमाग में ये रखिए या लिख लीजिए साथ में, यहाँ पे चाहे लिख देना चाहिए पेपर में, क्योंकि अदरवाइज लगाने में मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा, और एग्जाम में ऐसी प्रेशर इतना होता है कि आप गलती हो जाएगी तो आप दोबारा उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर तो यह है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप मिला लोगे, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। घबराहट में फिर आप काटपीट मचा दोगे और एग्जामिनर वहीं पे नंबर काट देगा। तो देखिए इस फर्स्ट टर्म को मैं करने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ से, और देखिए NC0 का मतलब क्या होता है? 1। वो NC0 वहीं पे है, फॉर्मूला याद करने के लिए बेटर रहता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। NC1 की वैल्यू n होती है ना, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो NC0, ठीक, उसके बाद UN, U मतलब Y2, तो Y और उसको n बार करना है। तो देखिए आप Y2 तो पहले से ही है, n बार और करोगे तो मतलब एक तरह से n+2 हो जाएगा। जो चीज दो बार पहले से ही डिफरेंशिएशन है उसे आप n बार और कर रहे हो तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? yn+2। तो देखिए ये yn+2 बन जाएगा और इंटू v का मतलब कितना हो जाएगा? x²। ये मेरा लेबनिज थ्योरम का पहला टर्म बनता है। इसके बाद अगले टर्म में क्या होगा? NC1 यानी कि n हो जाएगा, ठीक है, चाहे तो NC1 लिख दीजिए, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद NC1 के बाद आपका UN-1 यानी कि ये जो Y2 है, Y2 को आपने n-1 बार करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो Y2 को अगर आप n-1 बार करोगे तो दो बार तो पहले से ही हुआ है और n-1 बार और करना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 2 - 1 + 1, n+1 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब yn+1 आ जाएगा। इससे एक कम रहता है, ये ध्यान रखिए, या तो डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए, इससे एक कम रहता है। तो ये अगर n+2 हो गया, ये आपने सोच लिया ऐसे, तो ये डायरेक्ट n+1 हो ही जाएगा, इससे एक कम। और आगे क्या होगा? v1 यानी कि जो ये v है इसका एक बार डिफरेंशिएशन, x² का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2x आएगा x² का, वो हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे। इसके बाद प्लस, अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हो रहा है, मैंने लेबनिज थ्योरम पढ़ाई थी तो ये बताया था जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म हो वहीं तक लिखना चाहिए, बाकी आगे के टर्म जीरो होने लगते हैं।
तो एक टर्म और खोलेगा NC2, इसके आगे NC2, तो यानी कि NC2 को खोल दीजिए n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, ये NC2 खुल गया। आगे बढ़ेंगे तो ये एक बार और कम डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि केवल yn रह जाएगा। चाहे तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि आपको n माइनस 2 बार करना है और 2 बार पहले से ही हो रखा है, तो yn 2 कट गया, yn बचा, तो ये yn बचेगा। और यहाँ पर आपका d बाई डी एक्स ऑफ d2 बाई डी एक्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2x बना था डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2x का एक बार और हुआ, तो यानी कि 2 बचेगा। आगे करोगे तो 0 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लस जीरो सो ऑन, और ये ब्रैकेट खत्म। ये मेरा जो पहला वाला टर्म है एक्स स्क्वायर बाई टू, उसके लिए लेबनिज थ्योरम लगी है। अभी पहला क्वेश्चन है डिटेल में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप जैसी प्रैक्टिस करोगे आपको ये आसान लगने लगेगा। तो एक बार आप डिटेल में करके इसको समझ लेंगे, फिर आप इसको शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार जो है वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होते हुए आपके दिमाग में जानी चाहिए, तो इसलिए मैं इतना डिटेल से इसे कर रहा हूँ। प्लस, अब देखिए प्लस दूसरे उसमें लेबनिज थ्योरम लगाने जा रहे हैं, एक्स वाई वन। इसमें देखिए डिफरेंशिएशन एक ही 2 बार में खत्म हो जाएगा, एक बार 1 और एक बार अगली बार में 0, तो इसलिए इसमें देखिए ये x का डिफरेंशिएशन एक बार होगा और अगली बार में 0 हो जाने लगेगा, तो इसलिए इसमें 2 ही टर्म आएंगी, ये छोटा टर्म बनेगा जा करके। लेकिन देखिए कैसे होगा, NC0, अब इसके लिए लगाइए NC0 यानी कि 1, उसका आप देखिए y1 को n बार करना है, तो 1 बार तो पहले से ही है, n बार और करना है, यानी कि कितना हो जाएगा yn प्लस 1। और v यानी कि v को सिंपल लिख देना है, तो v आपने सिंपल लिख दिया, तो ये मेरा पहला टर्म जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे। प्लस NC1 का मतलब n होता है, तो वो लिख दिया। un माइनस 1, देखिए एक बार तो पहले से ही हुआ है, n माइनस 1 बार और करना है, तो 1 1 कैंसिल, यानी कि क्या बनेगा yn बनेगा। चाहे तो ऐसे सोच लो, इससे एक कम बार डिफरेंशिएशन होता है, तो इसलिए ऐसा हो गया। और d बाई डी एक्स ऑफ आपका x हो जाएगा, बस यहीं पे देखिए 1 आ जाएगा, अगली बार में डिफरेंशिएशन 0 होने लगेगा, तो इसका मतलब आगे के सारे टर्म जो है वो इसके 0 होते चले जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड। और देखिए प्लस n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y जो है उसका डिफरेंशिएशन n बार करेंगे आप, तो जहां जहां वेरिएबल मैंने n बार किया है प्रोडक्ट का, तो इस तरह ब्रैकेट्स में आ गया लेबनिज थ्योरम से, और इसका सीधे yn आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन जो है वो मेरा लेबनिज थ्योरम लगाने पे पहले टर्म पे अलग लेबनिज लगी, दूसरे पे अलग लेबनिज लगी, तीसरा डायरेक्ट हो गया डिफरेंशिएशन n टाइम्स, और अब देखिए ये एक्सप्रेशन निकल के आया है। इसे बस सॉल्व करना है हमें, पहले आप यहां तक पहुंचे। देखिए अब मैं नीचे लिख देता हूँ, एक लाइन आ जाएगी इसमें, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो 2nx, n भी मिला के लिख दिया, वाई एन प्लस वन, प्लस इसमें से देखिए n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया, और वाई एन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस इधर देखिए आप एक्स वाई एन प्लस वन, और प्लस n, ये तो 1 हो जाएगा, तो n वाई एन और प्लस n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से मैंने सॉल्व किया, तो एक लाइन में लिख करके आ गया है ये। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूं ताकि मैं इसी चीज को और सॉल्व करके ऊपर लिख सकूं। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2nx वाई एन प्लस वन, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका n इंटू एन माइनस वन वाई एन, n इंटू, या इसको खोल दो क्योंकि बाद में कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा टर्म यहाँ दिख तो रहा नहीं है, तो n स्क्वायर वाई एन माइनस n वाई एन, ये इसको खोल भी दिया मैंने, और x भी तो है, ये 2 ही आया होगा, मैं गलत लिख गया हूँगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, ये एक बार एक्स स्क्वायर हुआ, फिर एक बार 2x हुआ, और एक बार 2x का भी डिफरेंशिएशन, वो शायद d2 बाई x2 लिखा था, d2 बाई dx2 ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा था, 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2 आया, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो फंस जाता ही है ना। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, प्लस एक्स एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन प्लस एन स्क्वायर वाई एन, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से देखिए एन वाई एन और एन वाई एन ये कैंसिल हो जाएंगे, और आप देखिए वाई एन प्लस वन 2 जगह है, ये आपका मिक्स हो जाएगा,
और ये दोनों जो हैं वो सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो ये और छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस ये वाई एन प्लस वन कॉमन ले लें और एक्स भी मिल जाएगा कॉमन, देखिए इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, और ये आपका एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर वाई एन यानी कि एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर वाई एन, ये आपके पास इक्वल टू 0। यही देखिए सेकंड पार्ट में हमें लाना था और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मुझे और कराने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर वो दोनों क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस में जो है वो आपको इतना डीपली नहीं बताना पड़ेगा मुझे जितना कि इस क्वेश्चन में बताया है, उसमें फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, और फिर अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करने में, तो हम बाकी 2 क्वेश्चन फिर एक ही वीडियो में समेट सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।